दोबारा करेंगे प्रैक्टिस नाउ। अब वी आर मूविंग टू अ न्यू स्टॉक। ठीक है, हम चलेंगे नए स्टॉक पे। तो लेट्स गो टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, मुझे इस कैंड का इंटरप्रिटेशन दो। लेट मी मेक इट। सर ओपनिंग था 2408। ये अब दो, बोलो। सर ओपनिंग 2364.45 ओपनिंग है ये प्राइस। ठीक है, हाईएस्ट गया था 2397.4। हम्म, लोएस्ट आया था 2360.8 ठीक है। और क्लोजिंग हुआ था 2396.7। अब सर एक, ये तो 1-2 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड कैंडल था, समझ आ रहा है? हाँ सर, हाँ अब सर, ध्यान से देखते हैं मैंने कैसे बोला बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड कैंडल था। एक तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरे दिन का हाई तो, ठीक है। हाँ दूसरा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट बताता हूँ, देखो कैसे चेक करते हैं कैंडलस्टिक को, हाउ डू वी सी कैंडलस्टिक एक्चुअली। हाँ ध्यान से देखो इसमें स्ट्रेंथ कहाँ दिख रहा है। फर्स्ट स्ट्रेंथ मुझे हाँ दिख सर, रहा है कि ये ओपन कहाँ पे हुआ, 2364.45 पे। इसका लो हाँ कितना था, 2360 का। यानी कि जहां से ओपन हाँ हुआ वहां से सिर्फ 4 रुपए नीचे गया है। हाँ जहां से ओपन हुआ वहां से ऊपर कितना गया है, ये ओपन हुआ 2364 पे, इसका इसने हाई कितना बताया 2397। अगर हम सिंपली कैलकुलेट करें 30 रुपए, तो इसने हाई बनाया 30 रुपए, 30। 33 रुपीज ऊपर, 33 रुपए ऊपर। हाँ और ये क्लोज कहाँ पे हाँ हुआ, 32 रुपए ऊपर। इसका हाई था 2397.4, ये बंद क्लोज कहाँ पे हुआ, हाँ 2396.7। इसका मतलब जितना इसने कवर किया उतना उतना तो क्लोज भी वहीं पे हुआ। इसका मतलब हाँ बायर्स जो थे वो बहुत पावरफुल माइंडसेट के साथ एंटर हुए थे मार्केट में, स्पेसिफिकली इस टाइम पे। अब हम इसका एक प्रिडिक्शन लगाते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल प्रिडिक्शन लगाते हैं, 1 घंटे का चार्ट है एचयूएल का। आज हमारी 8 जनवरी की डेट है, ठीक है। कल मार्केट हाँ खुलेगी कल 11 जनवरी को। नाउ व्हाट वील सी, हमने एक चीज देखा, इसने अपने पुराने डे का ब्रेक किया है। अब अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है, मुझे क्या लग रहा है, व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम फीलिंग लाइक, कल क्योंकि ये इतना इसने यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दिया टेक्निकली कि आई वांट टू गो अप, बायर्स बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो आई बिलीव ये अपना पुराना हाई हाँ तोड़ेगा। यानी कि इसका प्राइस एटलीस्ट कहाँ जाना चाहिए पहले, 2422। और अगर यहाँ पे क्रॉस कर जाता है 2422 तो इट कैन अगेन गो टू एटलीस्ट 2440, यहाँ तक जा सकता है। अब हम चेक करेंगे कल हाँ होता नहीं होता। हाँ सर, मैं क्या कह रहा हूं, हमने एक चीज देखी हाँ, आदित्य कि जो यहाँ पे जो कैंडल आया है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ग्रीन कैंडल आया है, ये स्ट्रांग है या वीक है? तो पता नहीं ये काफी स्ट्रांग कैंडल है। अब इसके ये बेस कैसे कैसे समझे सर। देखो, ध्यान से देखो, कितना नीचे गया, 4 पॉइंट नीचे गया, कितना ऊपर गया, 30 पॉइंट ऊपर गया, 33 पॉइंट, 33 पॉइंट ऊपर गया। हाँ और हाँ अपना जो रिकवरी किया है इसने इतना 33 पॉइंट्स का, उसको होल्ड किया ऐसा नहीं किया, किया। हाँ चलता हाँ तो हाई के बाद नीचे आके क्लोज होता था, पर वहीं हाई के पास क्लोज हुआ। इसका मतलब है हाँ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखा रहे हैं बायर्स, दे आर शोकेसिंग कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब देखते हैं कल इसका प्राइस कहाँ जाता है। अगर बायर्स में ऑप्टिमिज्म रहा तो वी कैन सी 2440 एज वेल कल, और वी कैन एटलीस्ट हाँ। सी सर बाजू में जो लाल वाला जो कैंडलस्टिक है वो किसका है, किस चीज का है? वो भी देखो। मार्केट ने ट्राई किया, यहाँ पे कुछ लोगों ने बेचा होगा इसको, लोगों ने ट्राई किया हाँ इसको नीचे गिराने का, पर नीचे गिरा नहीं पाए। ये लो आया पर फिर ऊपर बंद हुआ। दिस इज ऑल्सो गुड साइन कि मार्केट ऊपर जाना हाँ चाहती है, स्पेसिफिकली एचयूएल हाँ ऊपर। समझ आया? दिस इज हाउ वी हाँ सर, इंटरप्रेट कैंडलस्टिक। ये बेसिक लेवल बता रहा हूँ मैं, दिस इज नॉट एडवांस लेवल, बिकॉज़ मैंने आई टॉप में पढ़ाया कि कैंडलस्टिक क्या होती है, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं। वो कैंडलस्टिक का मतलब समझना, उसका शेप साइज से बताना कि मार्केट का बायर्स का व्यू क्या है, वो भी हम सीखेंगे। अभी के लिए हाँ ये सर, सीखना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कौन सा वीक कैंडल है, वही इंपॉर्टेंट है। उसको देखना समझेंगे तो हम आगे काफी हद तक सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ सर, हाँ तो सर। मैं एक और निकालूंगा चार्ट, वहां पे यू विल टेल मी व्हाट कैन हैपन टुमारो। मेरा एनालिसिस एचयूएल में ये कह रहा है कि एचयूएल कैन गो टू 2420 एंड कैन गो टू 2440।
40 एक दो दिन के अंदर। आज है 8 तारीख, 8 जनवरी 2021। हम एक्सपेक्ट नहीं, आज 10 जनवरी 2021। मार्केट फ्राइडे को बुक क्लोज हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे 8 दिखा रहा है मेरा। मुझे फीलिंग लग रहा है कि इट कैन गो टू 240 on 11, and by in 1 or 2 days it can also reach to 2450 2460। 2-3 दिन में, अगले वीक में जा सकता है। ठीक, ओके चेक करना जरूर कि कैसा रहा ये हमारा कॉल। ठीक, अभी ट्रेड नहीं बता रहा, अभी सिर्फ सीखो कि किस तरीके से प्राइस मूव करता है। जब हम प्राइस का मूवमेंट सीख जाएंगे देन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग की ट्रेडिंग। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि प्राइस जा सकता है, अभी यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड हम तब लेंगे जब हम सीखेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है, कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेके चलना है, तब हम ट्रेड करना शुरू करें, तब हम ट्रेड लेने का खरीदने का सोचेंगे। अभी बस हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस मूव करता है। अगर ये प्राइस मेरे अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन के मूव करता है तो वी विल बी टेकिंग अ ट्रेड। ठीक है, ओके सर। चलो नाउ वी विल सी अनदर चार्ट। अब हम देखते हैं, लेट्स सी रिलायंस। मुझे इंटरप्रिटेशन बताओ रिलायंस का, व्हाट डू यू थिंक क्या कर सकता है? लास्ट डे 8 जनवरी को चार्ट क्या दिखा रहा है? बायर्स ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, यानी कि बुल्स ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, या बेयर्स ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं? सर बायर्स। गुड। अब अगर बायर ज्यादा पावरफुल है, इसका एक साफ साफ मतलब मुझे दिख सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अब मुझे बताओ, डू यू थिंक इट कैन टच 1957 इन 1-2-3 डेज, नेक्स्ट 2-3 डेज? कर सकता है या नीचे गिरने के इट चांस? कैन। क्या लग रहा है? नीचे गिरने का चांस बहुत, नीचे गिरने का चांस सर बहुत कम है, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का चांस है। गुड, समझ आ रहा है ना, साइकोलॉजिकली ऐसे देखते हैं। अब हमें इतना आर्डेंट नहीं रहना कि नीचे गिरने का चांस अगर मैंने मान लिया कि बिल्कुल कम है तो मैं खरीदूंगा नहीं। हम चेक करेंगे कल मार्केट को, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। अगर ये मुझे दिखा, इसके साइन दिख गए कि नीचे गिर रहा है, तो हम इसको शॉर्ट सेल भी कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमें लगा कि हमने सोचा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है और ये वही फॉलो चीज कर रही है, तो व्हाट विल डू, फिर हम इसको ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, खरीदने का ट्राई करेंगे। ट्रेड कैसे लेना है, रिस्क उसमें क्या है, वो सब बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी देखते हैं कि कल क्या होता है। ठीक है, सो योर कॉल इज इट कैन गो टू 1957, है ना? कल चेक करते हैं। आई एम गिविंग 2 days टाइम, 2 दिन दिखा देखते हैं। कल है, आज है 10 तारीख, कल और परसों यानी कि 11th and 12th जनवरी 2021 वी विल सी 1957 टच करता नहीं करता। अगर करा तो फिर आई विल टेल यू इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते थे। ठीक है, ओके सर। एक और देखते हैं चार्ट। वी विल सी आईटीसी। आईटीसी देखना है, चलो। यू लाइक आईटीसी लॉट ना? लास्ट टाइम वी वर वाचिंग द चार्ट्स ना, यू सेड सर आईटीसी दिखाओ। अब मुझे बताओ आईटीसी क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट आईटीसी इज सेइंग? क्या लग रहा है कौन ज्यादा पावरफुल है, बुल्स हैं या बेयर्स हैं पावरफुल? बुल्स तो नहीं है। अरे वाह, शाबाश। बुल्स पावरफुल नहीं है, मोमेंटम कौन गेन कर रहा है? बेयर्स मोमेंटम गेन कर रहे हैं। अब बेयर्स मोमेंटम। इसका मतलब क्या है, इस समय आईटीसी में, ये आगे के टाइम में नीचे जाएगा सर। हाँ अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैंने इसको एनालाइज नहीं किया अभी। ये चलो तुम्हें बताता हूँ अपना मॉडल। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना, फिर मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है क्या कर सकता है। देखो, अभी के अकॉर्डिंग मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पिछले हफ्ते में पावर किसके हाथ में थी? बेयर्स के हाथ में, क्योंकि लगातार प्राइस गिराया है। मार्केट खुली है, यानी कि पहला जो हफ्ता शुरू हुआ है वो 4 जनवरी को शुरू हुआ है। ठीक है, पहला वीक जो नया वीक था हमारे साल का, उस दिन लगभग 214.9, 1515 मान लो, इसके आसपास आईटीसी चल रहा था। और आईटीसी कंसेक्यूटिवली गिरा है पूरा हफ्ते, और पूरा हफ्ते बाद क्लोज कितने पे हुआ? 201। इसका मतलब ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि आईटीसी पिछले हफ्ते बहुत वीक रहा। अब मैं इसमें ट्रेड लूं या ना लूं, पर मुझे एक चीज तो समझ आ गई, इस टाइम पर आईटीसी में बुल्स बहुत वीक हैं, इसलिए इसमें बाइंग ट्रेड लेना रिस्की है। सेंस बन रहा है? इसलिए अगर मैं अभी सोचूं, सर हाँ बोलो। सर एज अ लॉन्ग टर्म आई कैन बाय द शेयर राइट नाउ। हाँ, यू कैन बाय, यू कैन बाय।
देखो एक्चुअली आई लाइक आईटीसी लॉट, मुझे आईटीसी पसंद है, और लॉन्ग टर्म बिलीव, देखो अपना एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नेवर से कि कभी किसी पे आंख बंद करके विश्वास कर लो, बट एनालाइज थिंग्स योरसेल्फ। अभी जब सीख रहे हो धीरे धीरे एनालाइज करना सीख जाओगे, इक्विटी को भी उसका वैल्यूएशन सीख जाओगे, देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। बहुत सारे मॉडल्स हैं, बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा आगे, तो आई विल बी टीचिंग यू सम मॉडल्स, बेसिक बताऊंगा उनके बारे में कि उन मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिराइव अ वैल्यू ऑफ द कंपनी, और अगर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू इस प्राइस से बहुत ऊपर आता है देन यू शुड बी इन्वेस्टिंग इट, या यू आर इन्वेस्टिंग योर नाउ। अगर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कम आता है तो पैसा मतलब उसको रहने दो, जब वो सही प्राइस पाएगी तब खरीदना शुरू करो। वैसे अगर हम देखें अभी मार्केट के अकॉर्डिंग, अगर मैं और कोई एनालिसिस ना करूं, जैसे मैं डीसीएफ की बात ना करूं, मैं गॉर्डन की बात ना करूं, मैं ग्राहम की बात ना करूं, इन मॉडल्स की बात ना करूं, आई जस्ट थिंक ऑफ पीयर टू पीयर कंपैरिजन। तो आईटीसी अकॉर्डिंग टू पीयर एनालिसिस या कंपेटिटर एनालिसिस, आईटीसी बहुत अंडरवैल्यूड है ना, बिकॉज बिगेस्ट कंपेटिटर ऑफ आईटीसी इन इट्स ओन मार्केट, अगर हम सिगरेट्स की बात ना करें, सिंपल बात करें, जो डाइवर्सिफाइड इंडिया है आईटीसी का, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी हमने देखा था कितना प्राइस था, अराउंड 2200, और आईटीसी का कितना प्राइस है, 202। सो अगर हम एक कॉम्पिटिशन एनालिसिस करें, सो आईटीसी काफी अंडरवैल्यूड है, बट आईटीसी इज अ गुड कंपनी, आईटीसी बहुत काम करती है, आईटीसी बहुत पैसा खर्च करती तो है। इसका इसका प्राइस इतना डाउन क्यों रहता है? देखो आईटीसी इज अ वेरी गुड कंपनी, आई एम टेलिंग यू। आईटीसी क्या करती है, वो लोगों पे खर्चा करती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आईटीसी चौपाल नाम से एक स्कीम है आईटीसी का, जिसमें आईटीसी हेल्प रूरल पीपल। वो उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से अब जो रूरल पीपल, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं गाँव के अंदर, वो कैसे काम कर सकते हैं, उनको बताते भी हैं, उनके लिए इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो आईटीसी बहुत पैसा खर्च करता है लोगों को बेटर करने के लिए। और अगर कोई कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, इसका मतलब वो अपना प्रॉफिट कहाँ डिस्बर्स कर रही है, लोगों की बेटरमेंट पे। आया समझ? इसलिए चाहे कंपनी का हम देखें तो कंपनी खर्च कर रही है लोगों को बेटर करने के लिए, वो भी प्रॉफिट जमा थोड़ा कर रही है, बहुत ज्यादा नहीं कर रही, पर उसका मेन मोटिव है लोगों की बेटरमेंट। इफ यू रीड अबाउट आईटीसी, उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, सो दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू पीपल, एंड उनके एक्शंस बताते हैं कि वो सही में करते हैं, दे प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल, दे डू इट। ओके ओके। ठीक है, सो दिस इज आईटीसी। अभी बेयर थोड़े से स्ट्रांग है टेक्निकली अगर हम देखें, सो व्हाट वी विल डू, वी विल वेट फॉर अ मोमेंट। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे जब हमें थोड़ा सा हल्का सा भी चांस दिखे ना कि बुल्स पावर में आ रहे हैं। और बुल्स पावर में कब आएंगे, जब ये अपने प्रीवियस हाई तोड़ेगा। इफ इट ब्रेक्स इज प्रीवियस हाई, देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग कि अब इसको बाय करते हैं। अगर अपना प्रीवियस हाई नहीं तोड़ता और अपना प्रीवियस लो तोड़ दे रहा है, यानी कि इफ इट स्टार्ट्स टू गो beyond 200.5, let's say, then we will start thinking of short selling it. बट कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे बनाएंगे, रिस्क का मैनेजमेंट कैसे होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, वो सब बातें हम बात करेंगे कब, ट्रेडिंग सीखने के बाद। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स सो फार? Now we'll move forward to another chart. अच्छा, I also had to tell you ना कि मेरा एनालिसिस क्या है, बात कर लेता हूँ उसकी भी। My analysis, what it is saying अभी के लिए, right from the chart, nothing else. ITC can take a reverse theme from here. हमारा अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 198.5 और मेरा टारगेट होगा 215। दिस विल बी माय ट्रेड। मैं डिलीवरी के लिए ट्रेड लेना सोचूंगा अभी। ठीक है, 198 स्टॉप लॉस, 198 नहीं, 196.5 ले लो। 196.5 will be my stop loss and I will enter around 200 202, या जो करंट मार्केट प्राइसेस में एंटर कर सकता हूं मैं। you will enter on 202 आई कैन एंटर 202, 202 जो भी प्राइस चल रहा है ना उस पे एंटर कर सकता हूं मैं। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 196 का। ठीक है, 196.5 ले लो, एंड मेरा टारगेट है 215 का।
और 217 का। So just calculate it, मेरा जो टारगेट है वो कितना how many in one day, in how many days? है? इतना नहीं, क्योंकि देखो इट इज अ स्लो मूविंग स्टॉक, इतना तेज नहीं करता है, हाँ, one day में नहीं होगा, स्टेबल स्टॉक है। one week में से 1 वीक में वी कैन सी और 2 वीक में वी कैन सी। मेरा मेन टारगेट होता है कि जैसे लेट्स से आई एंटर्ड एट 202, मैंने कितने शेयर्स लिए, लेट्स से आई टुक 1000 शेयर्स, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये इफ आई टेक 1000 शेयर्स एट 202, व्हाट आई कैन से, अगर ये 196 पे गया, ठीक है, तो मेरे को 6 रुपए का लॉस होगा पर शेयर, कि आई विल लूज 6000 रुपीज। बट इफ फ्रॉम हियर फ्रॉम 202 इट गोज टू लेट्स से 217, तो मुझे पर शेयर कितने का प्रॉफिट हो गया, 15 रुपए का। So I'll be gaining 15,000 rupees. Now just see one thing. I'm at in this point of trade. I'm losing 6 rupees to gain 15 rupees. This is a good trade. मुझे लॉस रिस्क कितने का है, 6 रुपए का रिस्क है, पर मुझे प्रॉफिट कितने का है, मेरा टारगेट कितने का है, 15 रुपए का। Sir, why you are going to 6 rupees? You can stop loss at 5 rupees loss, 5 या 4 rupees loss. तो आदित्य, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू से, दोबारा बताओ। तो बोल रहा हूँ कि क्या आप अब जो बोल रहे हैं ना, आई कैन अफोर्ड 6 rupees लॉस, तो आप 6 rupees लॉस तक क्यों जाएंगे? आप 2 रुपए के 3 रुपए के लॉस में वो स्टॉप लॉस दे दीजिए। नहीं नहीं, देखो ऐसे मार्केट नहीं चलती ना, हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, हमें चार्ट को देखना पड़ेगा। अगर मुझे चार्ट दिख रहा अच्छा था यहाँ पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मैं 2 का ही लेता। नाउ लेट्स से अच्छा, ऐसे चार्ट होता है? अच्छा, मुझे नहीं पता था। अब मैं बहुत अच्छा एंट्री लेके चलता, एग्जांपल लो, मैं बहुत ही ज्यादा उस तरीके से मार्केट को देख रहा हूँ, पर दिन इंटरडे ट्रेडिंग करता हूँ, देन आई वुड नॉट बाय एट 202। मैं अभी डिलीवरी ट्रेडिंग की बात कर रहा था, इसलिए मैंने बात करा कि मैं 200 पे ले लूंगा, 202 पे ले लूंगा। बट अगर मैं इंट्राडे ट्रेड की बात करूंगा और मुझे यहाँ पे लेना है, तो मेरा मोटिव होगा आई विल बी बाइंग इट अराउंड 198.5, 198.5 और 199 ऐसे पे कर लो, यहाँ पे ले लूंगा, एंड माय स्टॉप लॉस विल बी 197.5, that will be 197.5, 197 will be my stop loss. I will buy at 199, 197 will be my stop loss, and my goal would be, my target would be 205 अगर मैं इंट्राडे लूं तो इसके अंदर। यस, पर क्वेश्चन ये है कि वो 199 जाएगा कि नहीं जाएगा, चांसेस कम है 199 जाने के उसके, है ना, इसलिए डिलीवरी की चांसेस की कम है सर, बेयरिश है। वो अभी मार्केट जब सीखोगे ना, देखोगे रोज, तो यू विल अंडरस्टैंड वॉल्टिलिटी कैसे काम करती है। अभी के लिए इस इट कैन, बिकॉज ये बॉटम से ऊपर आ रहा है, तो पूरा पूरा चांस है यहाँ से एक बार राइज देगा, और अगर राइज देता है तो इट विल गो बियॉन्ड 217, ठीक है, दिस इज हाउ इट गोस। Am I audible? यस सर, यस। Now we will to the next talk. Next talk we'll be taking सर एशियन पेंट्स। Asian Paints. अरे वाह, okay, we'll be focusing on Asian Paints then. अरे you will be telling me what you are seeing in Asian Paints, मुझे बताओ। I'm telling you something from my past experience, Aditya. There was a time when I used to see Asian Paints at 1400 rupees. आज प्राइस देखो इसका कितना है, बहुत डबल हो जाएगा, रखे रखे, और डिविडेंड भी पे किए होंगे। So this is how it goes. सर, इसका तो बहुत अच्छा जा रहा है स्टॉक। बहुत बढ़िया चल रहा है इसका।
इट इज फॉलोइंग, आज तक मैंने 2-3 स्टॉक ही देखे हैं जो इस तरीके से ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं ओवर टाइम। इसने बहुत शॉर्ट टर्म में किया, आई हैव सीन वेरी स्ट्रांग स्टॉक्स। सर ये वाली यहाँ पर सर क्या हुआ था, यहाँ पर हम्म यहाँ पर सर क्या हुआ था? ये इस टाइम पे हाँ हाँ हाँ। इस 18th ऑफ दिसंबर मार्केट गिरा है उस दिन, उन दिनों में, इसलिए काफी नीचे गिर गया, पर फिर भी इतना स्टॉक स्ट्रांग था कि इतना ज्यादा नीचे नहीं गिरा। नाउ जस्ट सी वन थिंग, रैली बहुत स्ट्रांग है मार्केट में। कब आया एशियन पेंट्स में रैली? 26 नवंबर से आया है और एंड तक। हाँ। अब इसका एक बेसिक assumption लेके चलते हैं, क्यों आया? बताओ क्यों आया होगा, या अभी की बात हाँ। करते हैं? इसका भी छोड़ देते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे स्टॉक कितने का था? 1900 रुपए का था, 1920 रुपए का सितंबर के अंदर। यहाँ से रैली आना शुरू हुआ, और मैं एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका चार्ट उठा लेना और चेक करना, सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर के बीच में हर साल स्टॉक स्ट्रांग होता नहीं होता। 95% एवरी सिंगल ईयर एशियन पेंट्स का स्टॉक सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में काफी स्ट्रांग रहता है। ध्यान से देखो, स्ट्रांग दिख रहा है, नहीं दिख रहा? सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। हाँ 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 हाँ। अब क्वेश्चन इज व्हाई। इसका तो दिसंबर दिसंबर के बाद में दिसंबर के बाद हो तो वो बात, अच्छा ऊपर जाता है। इस साल तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग रहा है। मैं वैसे बता रहा हूँ, हर साल यूजुअली सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में स्ट्रांग होता है। क्यों? रीजन है, एशियन पेंट्स क्या बनाता है? नाम में ही पता है हमें क्या बनाता है, पेंट्स बनाता है। पेंट्स। इंडिया के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस्टिवल है जिसमें लोग अपने घर को सजाना और सही कराना शुरू करते हैं, और वो है दिवाली। दिवाली हाँ। अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है। सो होता क्या और है, अक्टूबर नवंबर तो पूजा भी है, दुर्गा पूजा। एशियन पेंट्स में क्या होता है, एशियन पेंट्स का जो वैल्यू होता है, एशियन पेंट्स जब बिकते हैं उनका प्रॉफिट ज्यादा बनता है इस टाइम पे। जब उनका हाँ। प्रॉफिट ज्यादा बनता है तो वो रिफ्लेक्शन मार्केट प्राइस में भी दिखती है, और इन्वेस्टर्स इस बात का फायदा भी उठाते हैं। अब प्रोबेबली देखो, बताता हूँ, एज अ बिगनर, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, आई विल नॉट बी थ्रोइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन सामने नहीं फेंकूंगी जो समझ ही ना आए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? बड़ा सिंपल एग्जांपल, लेट्स से 26 नवंबर से लेकर हम बात करते हैं यहाँ की, ये इतना स्ट्रॉन्ग रैली क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्ट क्या किया हुआ था कि दिवाली के टाइम पे इस साल जो सेल्स होंगी एशियन पेंट की वो ओके ओके होंगी, पर काफी अच्छी नहीं, और कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर्स के मन में बहुत ही अच्छा इंपैक्ट आया, और वो पॉजिटिवनेस वो रैली में कन्वर्ट हो गया, एंड स्टॉक प्राइस वेंट स्टार्टेड फ्रॉम 2200 एंड नाउ इट इज एट 2800। 1.5 महीने के अंदर अंदर। समझ आया कैसे काम करता है मार्केट? 1.5 महीने में नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर। बन रहा सेंस? हाँ सर। सो दिस इज वन वे ऑफ ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं फंडामेंटल वे टू ट्रेडिंग, एंड दिस इज वेरी तो गुड। ये बात की दिनों में तो बहुत ऊपर जाएगा शायद, नहीं नीचे आ सकता। सकते हैं अभी तो देखो, इस टाइम पे आई वुड से थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। है, क्योंकि देखो ये गिरा ही नहीं है, दिसंबर से लेके अभी तक गिरा ही नहीं है मार्केट, है ना? लो भी आना चाहिए, हाँ उसको खरीदो तब जब वो हल्का सा नीचे प्राइस पे भी हो। अब हम बोलें कि हमें हाँ इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट तो आप कभी भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर इफ यू थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग, देन आई वुड से थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल टॉप चल रहा है अभी, बिल्कुल ऊपर पॉइंट पे चल रहा है। सो ट्रेडिंग में हमेशा में क्या रखना है, हमें रिस्क लेके चलना है, और अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हो बिल्कुल टॉप पे कर रहे हो, तो आप वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्क के अंदर हो। आर यू गेटिंग इट? हाँ हाँ आप वैसे ही हाँ हाँ सो वो देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है? समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो आपका इसका कोई स्टॉक का शेयर है क्या आपके पास? क्या? एशियन पेंट्स का? आपके पास कोई इसका? हाँ एशियन पेंट्स का? हाँ सर। हाँ हाँ, मैंने यार थोड़ा बहुत चीजें इन्वेस्ट की हुई हैं, जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग। क्या किया करो, मैं बेस्ट तरीके बता रहा हूँ, एज एन इन्वेस्टर ना, कुछ अच्छी कंपनीज पकड़ो। देखो ट्रेडिंग सीखना हाँ मैं, इट विल टेक सम टाइम, जल्दी नहीं होगा। क्या करो हाँ अभी के लिए एज एन इन्वेस्टर, व्हाट यू शुड बी डूइंग, कुछ अच्छे स्टॉक्स पकड़ो, और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा। अभी स्टूडेंट हो तो बहुत सारा पैसा तो अभी कमा नहीं रहे होगे, या बहुत सारा पैसा रहो अभी, नहीं सर। व्हाट यू ये शुड बहुत तरह से दूर की वजह से कुछ भी नहीं कमा रहा है। पापा जो पॉकेट मनी देता है उसको तरफ जमा जमा करवाना है। कितना पॉकेट मनी कितना मिलता है अभी? सर महीने में 13,000। कितना दे रहे हैं?
महीने में 1500, एक महीने में 1500 ना, तो योर गोल शुड बी कि उस 1500 में से मैं कितना बचाऊंगा अपने लिए, एटलीस्ट सेव करूं। सर मैं 500 खर्च करता हूँ पूरा महीने में और 1000 सेव करता यू शुड बी सेविंग। मैं रिकमेंडेशन दूंगा एज अ, नॉट एज अ एन एडवाइजर, बट एज अ सिंपल सीनियर who has been at your हूँ। place at once like at one time. So उसके अकॉर्डिंग मैं एडवाइस दूंगा जो मैं खुद को देता आज से 5 से 8 साल पहले, हाँ, कि हाँ, हम्म, पैसा ना जोड़ के इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि वो ना एक साइकोलॉजिकल थीम है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब तक हम अपने माइंड हाँ, को कंट्रोल नहीं करेंगे कि हमें पैसा जोड़ना है, उसको इन्वेस्ट करना है, सो फर्क नहीं पड़ता आपके पास लाख रुपए आ रहे हैं महीने के, आपके पास 10 लाख आ रहे हैं, आपके पास 2,000 आ रहे हैं, अब उसको हाँ, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। हम उसको इन्वेस्ट तभी कर पाएंगे जब हम स्टार्टिंग से सोच के चलेंगे, हाँ, मुझे अभी अपने विशेष पे कंट्रोल करना है, आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ फॉर समथिंग सो दैट आई कैन इन्वेस्ट सम मनी। जब वो ग्रो होगा मैं उसको यूज करूंगा, उसका भी हाँ, कुछ पार्ट यूज करूंगा, वो इतना ग्रो हो जाएगा कि वो खत्म नहीं होने वाला उसके बाद। हाँ सर। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, लाइक आई वोंट से कि बहुत सारा इन्वेस्ट करो, पर एटलीस्ट अगर 1500 है मंथली पेमेंट, मंथली आ रहा है, पैसा दे रहे हैं हाँ, दैट पॉकेट मनी की फॉर्म में, आई वुड रिकमेंड यू 1500 में से महीने का एटलीस्ट हमारा ये बन जाएगा एटलीस्ट 20% यानी कि 300 रुपए, 300 रुपीज हाँ मार्केट इन्वेस्ट करो। साल में कितना होगा 3600। इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम सिंपली इन्वेस्ट करें तो साल के 3500 यानी कि 3600 रुपए लगाए गए मार्केट में कितने बन जाते हैं। सर 300 में सर वो तो चिल्लर स्टॉक ही मिलेगा। कुछ सिंपल शेयर तो आ ही जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हाँ, कुछ कंपनी इनके शेयर सस्ते हैं, ठीक है, या कुछ कंपनी इनके शेयर अभी हम देख सकते हैं बहुत बढ़िया कंपनी पर अभी अंडर वैल्यूड है, ठीक है, सो उनके शेयर खरीदो। एग्जाम्पल दीजिए सर ऐसा। जैसे अभी हम बात करते हैं आईटीसी की, है ना, आईटीसी 300 रुपए में एक शेयर आ जाएगा, हाँ, नहीं आएगा? हाँ सर हो जाएगा। हमने टाटा मोटर्स देखा, उसका एक शेयर आ जाएगा, हमने देखा हम अशोक लेलैंड है, उसका एक शेयर आ जाएगा, उसके तो दो तीन उसके 100 उसके 3 शेयर आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही हाँ, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं एनएससी के ऊपर, सो वी हैव मेनी स्टॉक्स जिनका प्राइस अभी कम है और अब वो कंपनी अच्छे से काम सर कर। वो डर भी लगता है सर, वो चिल्लर चिल्लर स्टॉक निकला तो स्कैम हो जाएगा। मैं तभी कहता हूँ स्टार्टिंग में भी योर बिगनिंग योर जर्नी, है ना, अभी हाँ शुरुआत, सर। है ना, इस टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्की फालतू स्टॉक्स में मत जाओ। जो अच्छे स्टॉक में थोड़ा बहुत नाम हो, जैसे आईटीसी का नाम है, यू नो आईटीसी कंपनी है, हम उसके प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, किसने सनफीस नहीं खाया होगा, हाँ, है ना, किसने ये हाँ भी, सर। हाँ, हाँ, सबने खाया हुआ है, सिगरेट भी, हाँ सिगरेट सर। नहीं करूंगा। नहीं सर, नहीं खाता सर। तो दिस इज हाउ इट गोज। आपको पता है हाँ कि सर। कंपनी है तो उसमें इन्वेस्ट आप फिर भी कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो। अब आपको नहीं पता वो कंपनी क्या करती है, उसका नाम आपको पहली बार आप मार्केट में देख रहे हो, उसमें इन्वेस्ट मत करो स्टार्टिंग में। मार्केट को सीख अच्छा जाओ, फिर जहां करना है, जो करना है कर सकते हो, पर सर, शुरुआत। पहले देखना है जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट क्या देता है, फिर वो प्रोडक्ट कैसे कस्टमर कंज्यूम करता है, उस उसके बेसिस में थोड़ा देखना पड़ेगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट देखो पार्ट है, याद रखना, मार्केट को अगर समझना है तो आपको हाँ, थोड़ा पढ़ाई को यूज करना पड़ेगा। अगर हम सोचें ना कि हम बिल्कुल टेक्निकल्स के थ्रू मार्केट को समझ लेंगे, देखो ऐसा नहीं हाँ, होगा। कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपको प्रॉब्लम दे जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हो, आपको पैसा प्रॉफिट बनाना है या प्रॉफिट के पैसा लिए। बढ़ाना है। बस। पैसा बढ़ाना है, दिस इज योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। क्योंकि आपको बहुत लोग मिलेंगे जब वो ट्रेडर हो कुछ भी हो, वो पैसा कमा लेंगे पर वो क्या पैसा रख पाते हैं अपने पास, क्या पैसा जोड़ पाते हैं अपने पास, नहीं, किसी नहीं को सर। पता ही नहीं वो। इसके लिए मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल अप्रोच भी पता होना चाहिए, ताकि आप जो पैसा बना रहे हो उसका कुछ परसेंटेज मार्केट में लगाओ, ताकि वो विद टाइम हाँ इंक्रीज। नहीं तो वो पैसा हाँ खर्च, सर। हाँ, है ना, हाँ, ट्रेड हाँ, हाँ। खर्च हो जाएगा, कोई फायदा होगा उसका नहीं। नहीं सर, नहीं सर। स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, उसके बाद हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेजर रोल में जो मेजर पिलर्स हैं वो ना सीखें तो किस काम का हाँ स्टॉक, सर। है ना। हाँ ठीक है। हाँ सर। सो अब हम एक लास्ट स्टॉक देखेंगे आज का। सर ब्रिटानिया का देखते हैं। किसका? ब्रिटानिया। बिटा, अच्छा ब्रिटानिया, ओके। हाँ सर। बताओ मुझे, व्हाट यू थिंक, क्या लग रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? थोड़ा सा जाएगा फिर नीचे आएगा शायद।
मैं अपने एनालिसिस से बताऊं आदित्य, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये स्टॉक शूट लेने वाला है, कम से ऊपर। कम 300 पॉइंट शूट। शूट का मतलब सोचते हो ना, ओके। ऊपर रॉकेट की तरह। ऐसे। आई बिलीव इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 3800, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हफ्ते भर में दे सकता है। हफ्ते भर में 300 पॉइंट, 250 300 पॉइंट दे सकता है बहुत आराम से, क्योंकि सर ध्यान। ये वाले एक लेफ्ट साइड में ग्रीन वाला एक बार दिखा है ना, वो बहुत ऊपर गया है वो मतलब। अच्छा, ध्यान से देखो। हाँ यहाँ पर कौन ये सा दिन था सर, दिसंबर में? इस दिसंबर में देखो, ये इसको बोलते हैं कई बार मूविंग एवरेज इतना अच्छा काम करती है ना, मतलब यू कांट इवन थिंक ऑफ इट। यहाँ मूविंग एवरेज जो लाइन दिख रही है ब्लू वाली, हाँ। इस पे लेके सपोर्ट लेके कहाँ तक गया है। मतलब मान लो किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया हो, बाय किया हो, तो उसके उसने बड़ा अच्छा खासा पैसा कमाया होगा उसने। बस। सो अभी के अकॉर्डिंग आई बिलीव ये स्टॉक यहाँ से, अगर मैं डिलीवरी इन्वेस्टिंग करूंगा, डिलीवरी ट्रेडिंग करूंगा, सॉरी ट्रेडिंग करता हूँ मैं डिलीवरी, सो मेरा स्टॉप लॉस होगा 3500। मैं बाय कर लूंगा अराउंड 3560 के अराउंड, 3560 के अराउंड बाय करूंगा इसको, एंड माय टारगेट वुड बी 37। 3760, 3750। सो मेरा जो सर आपको क्यों लगता है ये शूट करेगा? मेरा कौन सा बेसिस में सर बोल रहे हैं आप ये? मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, थोड़ा सा तो समझ आए ना आए, बिकॉज देखो मैं काफी टाइम से मार्केट में हूँ, आई कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। पहले क्या और था, काफी दिनों से मार्केट अपना लो तोड़ रहा था, ये स्पेसिफिकली ब्रिटानिया लो तोड़ रहा। ध्यान से देखो, ऐसे। ऐसे। क्या ये पिछले हफ्ते अपना लो तोड़ा इसने? हाँ। नहीं। तो क्या कर रही है, अपना नहीं सर साइकिल, पिछले। इट इज ब्रेकिंग द साइकिल एंड नाउ इट वांट्स टू गो अप। बना सेंस नहीं बना? ऐसे। हाँ हाँ एग्जांपल दे दो, ध्यान से देखो, अब समझ आएगा। आ रहा समझ अब? हाँ 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 बना सेंस? विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सी बार्स एंड चार्ट्स एंड कैंडल्स, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, अपने आप ट्रेंड समझ आना शुरू हो जाएगा, बट यू नीड टू सी। सो मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा 3740, ठीक है? 2 हफ्ते का मैं पीरियड लेके चल रहा हूँ, और मेरा वो होगा, स्टॉप लॉस होगा 3500। तो मेरा स्टॉप लॉस 60 रुपए का है, और मेरा प्रॉफिट है अराउंड 180 रुपए का, यानी कि 1:3 का रेशियो है, रिस्क टू रिवॉर्ड। दिस इज अ गुड रेशियो। आया समझ? हाँ ठीक हाँ है, सर हाँ। आज तक हम यही करेंगे। नाउ यू हैव अ स्मॉल असाइनमेंट। मुझे नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट 10 स्टॉक्स चाहिए जिसमें यू विल बी टेलिंग मी कि सर यहाँ पे ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ठीक है? ओके ओके सर नो प्रॉब्लम। मैं व्हाट्सएप पे अपडेट भी कर दूँ। कोई प्रॉब्लम आज के लेक्चर में? ओके। नो नो सर नो सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में सर मिलते अभी नेक्स्ट दिन क्या पढ़ेंगे? हैं। नेक्स्ट वीक में डाउन नेक्स्ट दिन। बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से इनको रीड करते हैं चार्ट्स को, ठीक है? मुझे आज प्रैक्टिकल बनाना था। नेक्स्ट वीक विल बी अंडरस्टैंडिंग द थियोरेटिकल पार्ट, कि किस तरीके से इसको मैंने जैसे आज रीड किया, तुम कैसे रीड करोगे इसको, वो पढ़ेंगे, ओके सर। ठीक है? ओके सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। कीप वॉचिंग ओके मार्केट्स। ओके सर। हाँ बोलो। तो वो आप ऐसे ही रात को रखिएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, फिर मैं रात को रखा करूँगा क्लास।